हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हाफिज, मैं जीनियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 12th क्लास का इंग्लिश का मॉडल सेट 1 यानी ऑब्जेक्टिव वाला हम लोग आज पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। तो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, एक काम करो, बगल में सब पीडीएफ देखो, बगल में क्वेश्चन दिखाई देगा और मैं अपना मोबाइल में पीडीएफ देखता हूँ। तो सबसे पहले 12th क्लास का इंग्लिश निकाल लो, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट सेट में, सेट 1 में 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन में 40 मार्क है। सबसे पहले एक बार समझा देते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहेगा ना। तो देखो यहाँ पर सेट 1 के नीचे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, यानी पूरा टोटल क्वेश्चन का कितना मार्क है? 40 मार्क, यानी 40 मार्क का है। फिर नीचे का पॉइंट में दिया हुआ है इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन में कितना? 1 मार्क, यानी 40 क्वेश्चन है तो 40 मार्क का होगा। फिर एक पॉइंट और दिया हुआ है 4 ऑप्शन आर गिवन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड किया गया है कि उचित आंसर को आप सेलेक्ट कीजिए। फिर एक पॉइंट और दिया हुआ है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, छोड़ना नहीं है। यानी अगर एक क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो 1 नंबर खत्म हो जाता है, 1 नंबर नहीं मिलने वाला है। और पॉइंट नीचे दिया हुआ है, पढ़ के देख लो क्या है कि नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर यानी किसी भी रॉन्ग आंसर पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। यहां तक समझ गया? अगर यहां तक समझ गया तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि क्या इसमें करना है। तो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का 1-1 मार्क है। तो चलो 40 क्वेश्चन देख लेते हैं और सब 1-1 मार्क ले आओ, नहीं 40 में 40 मार्क आज ही ले आओ, बाद में तो मिल ही जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है इन रिपोर्ट राइटिंग। पहला क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है। इन रिपोर्ट राइटिंग डायरेक्शन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, यानी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिपोर्ट राइटिंग में घटनाएं किस फॉर्म में लिखी जाती है, यानी फर्स्ट किस फॉर्म में, सिंपल पास्ट में कि प्रेजेंट में कि फ्यूचर में, किस में लिखी जाती है। तो हम सबको पता है कि किस में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा इमीडिएट पास्ट, यानी तुरंत पास्ट की घटनाएं में लिखी जाती है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? इमीडिएट पास्ट। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है इन रिपोर्ट राइटिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यू आर सुधांशु ऑब्लिक सुनिधि, यानी आप सुधांशु है या फिर सुनिधि है, जो भी है, अ स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ डे लाइट रॉबरी व्हेन द इन्वेट्स वेर प्रेजेंट इन अ हाउस। या कहना चाहता है कि आप सुनिधि है तो कुछ भी है, आप सुधांशु है या सुनिधि है, जो भी हो, आप एक स्टाफ रिपोर्टर है टाइम ऑफ इंडिया के। तो आपको एक कवर करने के लिए दिया गया है एक इंसिडेंट को। क्या इंसिडेंट है कि डे लाइट रॉबरी, यानी दिन दहाड़े चोरी हुआ है। उस घर में सारे आदमी मौजूद थे और दिन दहाड़े चोरी हुआ है। तो उस चोरी को आप क्या करना है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर कीजिए। तो जब आप कवर करेंगे व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट, तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है डे लाइट रॉबरी, यही तो ऑप्शन होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? अ डे लाइट रॉबरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर। लेटर टू एडिटर किस में लिखा जाता है? तो लेटर और एडिटर लिखा जाता है, आप लोगों को पता होगा, न्यूज़पेपर और मैगजीन में। अगर न्यूज़पेपर और मैगजीन में, तो यहाँ ऑप्शन दिया भी हुआ है कि न्यूज़पेपर, स्कूल, क्लब, कॉलेज, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा न्यूज़पेपर। अगर मैगजीन में दिया होता तो सर, तो वो भी होता, तब क्या होता? अगर बी में अगर मान लो मैगजीन दिया होता तो क्या आंसर होता? ए एंड बी, यानी सी उसका आंसर बन जाता। तो यहाँ पर लेटर टू एडिटर किस में लिखा जाता है? न्यूज़पेपर में, यानी 3 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the most suitable salutation for letters to editor। लेटर टू एडिटर का मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन क्या होगा? तो क्या होगा? सर या मैडम, हम लोग बोलते हैं ना सर या मैडम, ठीक है ना। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सर या मैडम याद रखो, या ऑप्शन नंबर याद रखो डी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नोटिस इज अ फॉर्मल मींस ऑफ। एक नोटिस का औपचारिक साधन का, किसका साधन का? ट्रांसपोर्टेशन का या न्यूज का? ये सब तो होगा नहीं। किसका? कम्युनिकेशन का। किसका? कम्युनिकेशन का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड तो इन आर्टिकल राइटिंग में कंक्लूजन में शामिल नहीं करना चाहिए। क्या नहीं शामिल करना चाहिए? ऑर्डर उसमें नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे कि ऑर्डर उसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल राइटिंग का मुख्य घटक क्या है? तो आर्टिकल राइटिंग का मुख्य घटक क्या होता है? टाइटल होता है एंड टॉपिक जो लिखेगा वही होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ, हेडिंग या टाइटल। तो ऑप्शन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी बी, टाइटल या हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको-प्रुशियन वॉर? अब ये पहला चैप्टर द लास्ट लेसन याद है ना सबको? द लास्ट लेसन जिसमें से युद्ध होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ये फ्रैंको-प्रुशियन वॉर हुआ कब था? आप लोगों को पता होगा कब हुआ था? 1871 में या 72 में, यही टाइम पीरियड रहा होगा जब युद्ध हुआ था फ्रैंको-प्रुशियन वॉर। तो फ्रैंको-प्रुशियन वॉर में हार किसकी हुई थी, यानी जीत किसकी हुई थी? तो वहां पे प्रुशिया की जीत हो गई थी और फ्रैंको की हार हुए थे। तो देखो फ्रांस की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 यानी फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्राइड बुक से, फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी फ्रांस की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। वो रैग पिकर्स जो कूड़ा कचरा जो इकट्ठा करते थे उसके पास तो कोई आइडेंटिटी, कोई प्रूफ तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों को क्या मिलता था? चावल मिलता था, जो आज हम लोग को चावल मिल रहा है खाने पीने के लिए। तो कैसे चावल मिलता था? राशन कार्ड के माध्यम से। कैसे मिलता था? तो हम लोग किसी तरह से राशन कार्ड बना लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाउ ओल्ड वाज डगलस when he went to the California beach? How old was Douglas when he went to the California beach? ये जो कैलिफोर्निया बीच है, डगलस का एज क्या था जब वो कैलिफोर्निया बीच गए थे? तो आप लोग पढ़े होंगे, जो चैप्टर है, चैप्टर के तब शुरुआती में दिया हुआ है कि 3 या 4 साल के थे तब वो कैलिफोर्निया बीच गए थे अपने फादर के साथ। उसी वक्त उसका डर लगभग आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और नजर आ गया है, 11 नंबर का क्वेश्चन तो उसी चैप्टर से बिल्कुल है। डगलस हैड एन एवर्सन टुवर्ड्स, यानी डगलस को किसके प्रति घृणा थी? तो डगलस को किसके प्रति घृणा थी? प्योर वाटर, यानी पानी से उसे डर था। तो क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा वाटर, यानी सी। याद रखना वाटर या तो सी क्या रहेगा, वाटर याद रखना। डगलस पानी से डरते थे, हमको भी बड़ी पानी से डरता है, तैरना उड़ना हमको नहीं आता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? यानी वो जो चैप्टर द रैट रैप, याद होगा चैप्टर नंबर 4, रैट रैप अपने आप को बड़े फिलोसोफर समझते हैं और पूरी दुनिया को किस तरह देखते हैं? एक चूहेदानी के माध्यम से पूरी दुनिया को देखते हैं। तो किस पॉइंट व्यू से देखते हैं? रैट रैप, यानी चूहेदानी के पॉइंट व्यू से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी रैट रैप ना। नेक्स्ट में क्या है? वेयर वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेड? तो भारतीय कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में एनुअल कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था? तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे और हिस्ट्री में पढ़े होंगे और इंग्लिश का चैप्टर में ही दिया हुआ है। तो किसमें कब किया गया था? 1916 में, दिसंबर 1916 में। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर आप कर सकते हो, 1916 में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द डैश? पैनकेक ओला याद है, मतलब कि जो ब्यूटी पार्लर या तो कह सकते हो मेकअप मटेरियल है। तो पैनकेक का ब्रांड नेम क्या था? पैनकेक का ब्रांड नेम क्या था? मेकअप मटेरियल, यानी मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम पैनकेक था। ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द बॉस ऑफ जिमिनी स्टूडियो? जिमिनी स्टूडियो का बॉस कौन है? हमारे स्टूडियो का जो बॉस है आप लोग भी जान लो, वो हमारे इलाके के बहुत फेमस है, गौतम साहब। और जिमिनी स्टूडियो के जो उस वक्त जो बॉस थे मिस्टर वासन थे। तो हमारे गौतम भी मिस्टर वासन से कम भी नहीं है। तो आप लोग गौतम याद नहीं रखना है, मिस्टर वासन याद रखना है। ठीक है ना। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
किधर है विश्वासिक, किसमें, बी में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16, हु रेफर्ड इंटरव्यूज एज ऑर्डियल। तो ये किसने मतलब कि कहा था कि इंटरव्यू जो होता है वो एक परीक्षा है, तो ऑर्डियल किसी को इंटरव्यू से बड़ी डर लगता है, तो अपने को परीक्षा, अपने आप को सबसे बड़ा परीक्षा है। बहुत ऐसे कहानी बताई गया कि बहुत लोग इंटरव्यू से डरते भी हैं, है कि नहीं। तो किसको लग रहा था कि ऑर्डियल है, किसको लग रहा था कि परीक्षा है, H.G. वेल्स को लग रहा था। किसको लग रहा था, H.G. वेल्स को। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, H.G. वेल्स, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वे सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी कौन थे, सोफी और जेंसी कौन थे, वो दोनों क्लासमेट थे, यानी फ्रेंड थे और क्लासमेट थे। तो यानी क्या हो जाएगा, बी एंड सी, बहुत दोनों आंसर हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा डी, डी इज करेक्ट आंसर। अब नीचे यहां पर वो दिया हुआ एक लाइन में क्या लिखा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 18 to 20, यानी नीचे कोई एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए, 18 से 20 तक आप टिक लगाइए। चलो पढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कीपिंग क्वाइट, पोएम याद रखो, पोएम को याद करो। तो कीपिंग क्वाइट पोएम लिखे कौन थे, पैब्लो नेरूदा साहब लिखे थे, आप लोगों को तो याद ही होगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्टेड पोएम, यानी कहना चाहता है कि इस पोएम के ऑथर या तो राइटर कौन थे। तो इस पोएम के राइटर कीपिंग क्वाइट के ऑथर कौन थे, पैब्लो नेरूदा थे। तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैब्लो नेरूदा किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी पोएट फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि मछलियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मछलियों के प्रति वो दया भाव दिखा रहे हैं। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, यानी पोएम में बताया गया है कि वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। देखो पोएम पढ़ करके देखो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है, हर्ट हैंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर। वो मदर एट 66 आप लोग पढ़े होंगे पोएम, उसमें बताया गया कि जो उसकी मम्मी थी काफी बूढ़ी हो गई थी, तो मतलब कि जब बगल में बैठी हुई थी, वो कॉलेज जा रही थी, गाड़ी लेकर के स्टेशन जा रही थी ना, तो जब देखने लगे तो उसकी मम्मी का चेहरा बिल्कुल एकदम काफी सिकुड़ी हुई, मतलब कि कोई रौनक नहीं। तो उन्होंने कंपेयर कर दिया, किससे कंपेयर करते हैं, लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर दिया। लेट विंटर मून से मतलब यानी जब मतलब कि चांद में कोई मतलब कि कोई चमक नहीं होता, उसके चेहरे में कोई चमक नहीं था। तो 21 का क्या हो जाएगा, लेट विंटर्स ना, 20 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। चलो 22, द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ, जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का जो पोएम है, इसमें किस थीम को दिखाया गया है, इसमें जिस थीम को आप लोग पढ़े होंगे, सोशल इनजस्टिस को दिखाया गया है, एंड सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, यानी इनजस्टिस को वहां पर साफ तौर पर दिखाया गया है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 23 में बताया गया व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, तो वहां खूबसूरत कौन बनाता है, मस्क रोजेस, पोएम में हम लोग पढ़े होंगे। तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा मस्क रोजेस, किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट वाज द ऑफर ऑफ सेल एट द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड क्या ऑफर कर रहा था, वाइल्ड बेरीज यानी जंगली जामुन को ऑफर कर रहे थे, और गोल्डन स्क्वैश को ऑफर कर रहे थे। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, इन ऑप्शन एंड दोनों आंसर सही है, वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर अंट जेनिफर टाइगर ड्राइंग। अंट जेनिफर टाइगर का जब पोएम वो क्या कर रही थी, एक उछलता हुआ, कूदता हुआ, फांदता हुआ, एक टाइगर का मतलब कि जंपिंग करते हुए एक टाइगर का चित्र बना रही थी। तो क्या आंसर होगा, जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन। 25 का आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है कि हु ऑफर शेल्टर टू द पैडलर। पैडलर हु ऑफर यानी ऑफर किया था पैडलर, कौन ऑफर किया था पैडलर को, तो एन ओल्ड क्रॉप्टर जिसको बाद में लूट लिया गया था, उसके 30 कॉइन्स को चोरी कर लिए गए थे ना। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, एन ओल्ड क्रॉप्टर। क्वेश्चन नंबर 20 हैं,
क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 27 है। हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर कौन भेजा गया था ना, तो इसका नाम हम लोग को पता होगा, सैम को। किसको भेजा गया था? सैम को। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैम को। याद रखना, सैम याद रखो, ऑप्शन याद रखो जो भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, हु वाज चार्लिस वाई कौन थे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, चार्लिस उसका नाम क्या था? जीत कला ना, जीत कला सा। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज यूनी कौन थे? एक सर्वेंट थे, कहानी में पढ़े होंगे। तो ये कौन थे? सर्वेंट थे यूनी। तो सर्वेंट याद रखो या ऑप्शन याद रखो, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन याद रखना तो बी याद रखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। विस्टास चैप्टर फर्स्ट था टाइगर किंग। वो जो मैं कहता कि 100 टाइगर को मुझे मारना है और 100 टाइगर से ही बच के रहना है। 70 टाइगर तो बेचारे मार चुके थे, उस टाइगर को मारने के चक्कर में बेचारे शादी भी करना पड़ा था उसको। तो उसके विपरीत इमेज कौन थे? बुल और टाइगर, ठीक है ना। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा बुल एंड टाइगर। किसमें दिया गया था? बी में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। अब 31 का, हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन थे? जापानीज डॉक्टर थे। आप लोग तो पढ़े होंगे, जापान के थे और अमेरिका गए थे स्टडी करने को। सेकंड वर्ल्ड वॉर वहीं शुरू हो गया, तो बेचारे घर आ गए थे। तो उसमें बहुत लंबा कहानी है, किताब में पढ़ देना। तो ये कौन थे? डॉक्टर सदाव ने। 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब आते हैं 32 का क्वेश्चन देखते हैं। 32 में क्या दिया है? द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स द हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ। याद करो वो चैप्टर जिसमें सारे स्टूडेंट को जो ले गया था, वो उस प्रोग्राम का नाम क्या था? उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है ऑन और ऑफ में। याद रखना सिर्फ ऑन और ऑफ में ही आंसर। स्टूडेंट ऑफ आइस या स्टूडेंट ऑन आइस, तो ऑन वाला याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट ऑन आइस। यानी 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आता है 33, हाउ मेनी टाइम्स जॉनसन डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। हाउ मेनी टाइम्स जॉनसन डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को जब जर्नी कर रहे थे तो राइटर साहब ने कितने जॉन्स को पार किए थे? तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि टाइम जॉन्स याद रखना कि टाइम जॉन्स जो होता है, बहुत बच्चे 7 में या 6 में टिक लगा देते हैं। पिछला साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछला साल में क्वेश्चन छपा भी था कि 9 टाइम जॉन्स थे। कितने पार किए थे वो? 9 टाइम जॉन्स। 33 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आते हैं आप 34 में। 34 में देखो, लेट टाइगर से बीवेयर। हु सेड दिस? किसने कह दिया कि लेट टाइगर से बीवेयर? याद रखो विस्टास चैप्टर द टाइगर किंग जंग बहादुर, उसका एक नहीं कई नाम थे। तो इसका प्रिंस जंग बहादुर ना। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। अब आते हैं 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। ये भी उसी चैप्टर से है, टाइगर किंग से। यानी इससे पता चलता है कि टाइगर किंग जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग भी बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने उठा रहा है। तो कितने उसके जो ब्रिटिश ऑफिसर के जो वाइफ थी उसको कितने रिंग भेजे थे? 50 रिंग भेजे थे। कितने? 50। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का 50 याद रखो है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ईच स्टोरी, क्वेश्चन नंबर 36 है, ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हेल अ स्मॉल क्रिएचर नेम। उसमें से प्रत्येक कहानी में एक ही क्रिएचर का नाम लिया जा रहा था। उस क्रिएचर का नाम क्या था? रोजर। बड़ी खतरनाक, मतलब क्या स्मेल करता था वो ना कहानी में। तो रोजर क्या हो जाएगा 36 का? 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू मिस्टर लैम मेक टू क्रैब एप्पल्स। वो लंगड़ा आदमी वो क्रैब एप्पल को क्या करते थे? क्या करते थे? चटनी बनाते थे ना, जिसको जेली भी कर सकते हैं। तो 37 का आंसर क्या जाएगा? जेली कर सकते हो, या ऑप्शन नंबर याद रखना है। 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब 38 में देखते हैं, हाउ मेनी टाइम हैड एवेंस एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रिजन। कितने बार वो जेल से भागे थे? वो भाई साहब जो जेल से भागे थे 3 बार। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज अन्नान कौन थे? तो अन्नान कौन थे?
हु वाज अननोन, बामास एल्डर ब्रदर थे, बामास एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। तो 39 का डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, वेयर डिड चित्रकला शाह हाइड हरसेल्फ, अपने आप को उसने कहां छिपाया था? तो आप लोगों को याद होगा अंडर अ बेड, बेड के नीचे अपने आप को छिपा लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, जिसको समझ में नहीं आया है फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।